Hello students, today I'll tell you the process of food digestion. Digestion of food. सिर्फ खाना खाना, बैलेंस डाइट खाना. बैलेंस डाइट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ इंक्लूडेड हो. बैलेंस डाइट का भी एक अलग वीडियो होगा, आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ खाना खा लेने से ही हमें एनर्जी नहीं मिलती है. हम खाना खाते हैं, जो हमारा फूड है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है. दिस ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन ऑफ फूड. जैसे ही हमने खाना खाया, कुछ खाया, माउथ में डाइजेशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है. माउथ में हमने खाना डाला, हमारे टीथ ने च्यू किया, बाइट किया, फिर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये जूसेस प्रोड्यूस करते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन. ये क्या करते हैं? जूसेस इनसॉल्युबल स्टार्च. इनसॉल्युबल स्टार्च मतलब स्टार्च एंड शुगर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म होते हैं. इनसॉल्युबल स्टार्च मतलब जो स्टार्च सॉल्युबल मतलब डिजॉल्व ना हो, उसको सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करते हैं. सेलिवरी ग्लैंड वाले जूसेस क्या करते हैं? इनसॉल्युबल स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करते हैं. वो जूसेस हमारे खाने के साथ मिक्स होके फूड पाइप, माउथ से हमने खाना लिया था, सेलिवरी ग्लैंड का क्या काम हुआ? उन्होंने जूसेस मिक्स किए खाने में, और वो खाना हमारा ये जो फूड पाइप है इससे होते हुए स्टमक. स्टमक क्या है? एक मस्कुलर बैग होता है, उसमें सारा खाना गया. वहाँ चर्न होता है. चर्न मिक्सी में जैसे चर्निंग होती है, वैसे ही खाना हमारा सारा जूस के साथ चर्न होता है. ठीक है, अब जो खाना हम जब चर्न हो गया उसके बाद इट इज पुश्ड इनटू क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो रेड रेड क्वाइल्ड आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाना हमारा चर्न होने के बाद स्टमक में जब चर्न हो जाता है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, इनसाइड वॉल्स, वहां भी कुछ जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जो उस चर्न फूड में मिक्सअप हो जाते हैं और फूड हमारा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा होता है. ठीक है, नाउ जो हमारा लिक्विड फूड है वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. और जो हमारा फूड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है? ये जो साइड साइड में आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक क्वाइल सा, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है. अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके आप एनस के थ्रू बाहर सेमी सॉलिड वेस्ट की तरह निकल जाता है जब आप टॉयलेट जाते हैं. ठीक है, क्या हुआ? यहां से आपने फूड लिया माउथ से, सेलिवरी ग्लैंड्स ने इनसॉल्युबल स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जूसेस दिए. तभी तो आप कभी ब्रेड को या राइस को बहुत देर तक च्यू करें तो वो हल्का सा शुगरी लगना मतलब स्वीट लगने लगता है. क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट हो गया होता है. फिर वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, वहाँ चर्निंग हुई. ठीक है, फिर कहाँ पुश कर दिया गया? उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में भी जूस होता है. फिर लिवर एंड पैनक्रियाज भी अपना कुछ जूस वहां भेजते हैं. फिर जो हमारा फूड होता है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. और जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है वो क्या होता है? ये जो साइड में ब्लैक ब्लैक कॉइल दिख रही है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके थ्रू सेमी सॉलिड वेस्ट के थ्रू बाहर आ जाता है जब हम टॉयलेट जाते हैं. आई होप डाइजेशन का पूरा प्रोसेस बहुत क्लियरली समझ में आ गया. एक बार फिर से देख लो जो जो पार्ट लिखे हैं उनका क्या फंक्शन था. माउथ से फूड लिया, टीथ ने बाइट किया, च्यू किया, सेलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वो जूस होता है जो इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट करता है. देन द फूड is pushed into the stomach. Stomach is a hollow muscular bag जहां पर फूड की क्या होती है? चर्निंग होती है. ठीक है, then
liver and pancreas also secrete some juice to the food which is pushed to small intestine. वो churned food जो है small intestine में गया, small intestine की walls में भी कुछ juice होता है, liver pancreas भी कुछ digestive juice produce करते हैं, वो भी small intestine में चला जाता है. हमारा food बिल्कुल liquid form में हो जाता है, फिर वो liquid जो है blood vessels में absorb होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका क्या करेंगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जब आप टॉयलेट जाते हैं तो एनस के थ्रू सेमी सॉलिड वेस्ट की तरह बाहर चला जाता है. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. आई होप आप बहुत अच्छे से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन समझ गए. अब देखते हैं सम टिप्स फॉर डाइजेशन. Now, here are some tips for proper digestion. Have your food at fixed hours. Fixed hours के बाद ही अपना food लेना चाहिए, नहीं कि हर समय कुछ चबड़ 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 खा रहे हैं. नहीं. Chew your food well before swallowing. अब अपना खाना निकलने से पहले उसको properly chew करना चाहिए. ठीक है. Eat lots of green vegetables and fruit. Green vegetables and fruits बहुत सारे खाने चाहिए. That provides roughage to your body. Now, do not overeat. कभी भी overeating नहीं करनी चाहिए. आपका पेट भर गया है, then stop eating. Drink plenty of water. पानी बहुत पीना चाहिए. Thank you for watching my video. Bye bye. Happy learning.